साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मूल अधिकार, जो हमारा भारतीय संविधान 1950 में भारत की आजादी के बाद बनाया गया। उसमें मूल अधिकार जो पार्ट 3 में रखे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकार में मूल क्या है, हम उन्हें फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल का मतलब होता है साथियों ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी हैं। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट, आप उन्हें मानव अधिकार भी कह सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार का वो हिस्सा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। अब आप कहेंगे फंडामेंटल राइट के अलावा कौन से राइट होंगे? उनको कह सकते हैं हम लीगल राइट। तो आप एक तरफ रखते हैं फंडामेंटल राइट और दूसरी तरफ होते हैं लीगल राइट, ठीक है। और एक जो पार्ट 4 है उसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और एक और इंपॉर्टेंट है कि कहेंगे आप कि भाई हमने अधिकार तो दे दिए लेकिन ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। तो ड्यूटी को हम लाते हैं कहां पे? पार्ट 4A आर्टिकल 51A। उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो आज हम आपसे चर्चा करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट साथियों आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रखे गए हैं, 35, ठीक। अब इसमें बहुत सारे राइट हैं, जैसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 यानी कि 14 से लेकर के और 18 तक समानता के अधिकार हैं। फिर उसके बाद अगला ग्रुप आता है लिबर्टी के लिए, राइट टू लाइफ है। तो इस तरीके से बहुत सारे अधिकार जो हैं, पहले हमने 7 अधिकार दिए फंडामेंटल राइट, और प्रॉपर्टी राइट को भी फंडामेंटल रखा गया था, लेकिन बाद में वो लीगल राइट हो गया 31 आर्टिकल के अंदर। अब एक मैं डिफरेंस बताता हूं आपको फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। फंडामेंटल राइट आर आल्सो कॉल्ड निगेटिव राइट। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये सरकार के विरुद्ध होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का ब्रीच कौन करता है? वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या सरकार के द्वारा होने की संभावना है। तो सरकार अकाउंटेबल हो, गवर्नेंस पब्लिक ओरिएंटेड हो, इसलिए फंडामेंटल राइट को रखा गया। और इसीलिए हमने रिट का प्रावधान बनाया आर्टिकल 32 में, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिट का प्रावधान हाई कोर्ट के लिए 226 के अंदर है। तो जो फंडामेंटल राइट है दे आर बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और उनमें कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नॉन सिटीजन के लिए भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।